बिल्कुल तैयार रहे, जोरदार तालियां आनी चाहिए आप सभी की तरफ से। और ये देखिए रिबन कटिंग हो चुकी है और बाइक की अनवेलिंग आप सभी के समक्ष। काटिए सर काटिए बनेगा बिहार। और हमारी कंपनी की तरफ से ये मोबाइल है उतना अंदर में घुसा रखे बेचिए नहीं बनाइए भी बिहार। इन्होंने वादा किया है कि यही बनाएंगे। सोनपुर में बनाने गए राजा। देखिए क्या क्या हो रहा है बिहार में। नया साल मुबारक हो आप और चलिए बधाई शुभकामनाएं आप सभी को। सर आप इसे बैठिए। और नव वर्ष के लिए बहुत ही सभी बिहारवासियों को। आप हटिए फिल्म स्टार नहीं। ठीक है and all the other senior dignified dignitaries मॉडलिंग करवा रहे थे। our third really innovative bike। पता लगा वो दिल्ली में देख लेता लोग। बढ़िया ना। और एक कंपनी वाला आता आपसे बहुत बहुत बधाई once again बैठना आसान है एक बार बैठ सभी बिहारवासियों और नव वर्ष की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही शुभ तरीके से हम लोगों ने की है। और समाज को बेहतर भविष्य की ओर ले जाना हमारा ये जो निश्चय है। अगर आप लोग सभी अपना साथ में अपना सहयोग प्रदान करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी BSS मोटर के CMD विश्वजीत सरकार साहब, बस पीछे आ जाए। श्री राकेश त्रिपाठी जी बिहार के हेड, श्री भोगेंद्र यादव जी जनरल पार्टनर BSS, भाग्यश्री जी जो विशेष तौर पे आई हैं, कल ही इनको वैक्सीन लगा है, डबल वैक्सीन अभी सेफ है। गिरीश आनंद साहब जो उत्तर प्रदेश से खास तौर पे आए हैं, नुपानी जी, बिल्लू खेतान जी, अशोक जी, वर्मा साहब, बस आप यहाँ से घंटा कीजिए ना इसको यहाँ से कीजिए। सीता जी, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, जब ईमानदारी से कोशिश हो तो कहते हैं कि जब ईमानदारी से कोशिश होती है तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। कोई चाहे या न चाहे, कितना भी अवरोध पैदा हो, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति होकर रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं जब किसी कार्यक्रम के लिए हाँ करता हूं, उस कार्यक्रम से पहले उसकी पूरी भूमिका जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक मोटरसाइकिल का लॉन्च है, ये 5-10 लाख रुपया खर्च करते तो कोई हीरो आता, कोई मॉडल आता, कोई 80-90 लाख खर्च करते तो बड़ा स्टार आता, 2-4 करोड़ खर्च करते तो कोई शाहरुख, सलमान खान, आमिर खान आता। लेकिन शाहनवाज हुसैन को बुलाने के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगानी होगी, लोग चलाना। मेरा मकसद है, मैं यहाँ कोई 2 लाख की सरकारी नौकरी करने नहीं आया। मेरी पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है। मेरी पार्टी ने मुझे दिल्ली में भी मकान दे रखा है। मेरी पार्टी ने मुझे सबसे बड़ी हाई पावर डिसीजन मेकिंग कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना रखा है। और मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे एक नाम दिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का टैग भारत रत्न लगा के जा चुके हैं। मुझे तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने आदेश दिया
जाओ बिहार और बिहार में उद्योग लगा के दिखाओ। टास्क बड़ा है, लेकिन ये संभव तब है कि आज एक एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिनके साथ मुझे जो मंत्रिमंडल में लोग काम कर रहे हैं उन सबसे पहले मुझे उनके साथ काम करने का अनुभव, क्योंकि 99 से वो 2004 तक मैं नीतीश कुमार जी के साथ केंद्र में काम किया और मैं जानता हूं वो बहुत लगनशील, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार हैं और हर काम को अच्छे से करते। इसलिए जब उनसे मैं मिला, मुझे उद्योग का काम मिला, उनका पूरा आशीर्वाद है, उनके तरफ से पूरा। तो हमारी टीम के कैप्टन हैं, अब कैप्टन रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, खेलना पूरी टीम को पड़ेगा। हमारे कैप्टन तो मेहनती हैं, लेकिन पूरी टीम मेहनत करेगी तब बिहार में उद्योग और रोजगार आएगा। और मैं भी उस टीम का एक खिलाड़ी। और जब मेरे जिम में सबसे कठिन काम है रोड में, बिजली में, पानी में, सड़क में, कृषि में और कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन उद्योग और रोजगार के बारे में यहाँ कोई और उद्योग की चर्चा होती थी, उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता। आज दादा आए हैं विश्वजीत साहब, निर्भीक होकर आए। हम तो सब जगह जाकर कह रहे हैं, हम कलकत्ता गए थे, सारे हौसली वालों से मिले थे और हमने उन हौसली वालों को कहा था कि आप बहुत बढ़िया माल बेचते हैं बिहार में, डॉलर, रुपया, लक्स, अमूल, माचो, स्वागत, क्या क्या नाम है, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार। बिहार बाजार नहीं रहेगा, बिहार गोडाउन नहीं बनेगा, बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। और बिहार के लोग बहुत जज्बाती होते हैं। मैं तो विश्वजीत आपको कह रहा हूं, जिस दिन बिहारियों को मालूम होगा कि ये BSS मोटरसाइकिल बिहार में बन रहा है, तो ये बिहारियों की पहली पसंद हो जाएगी। आप बनाइए। बंगाल में तो आप बहुत फैक्ट्रियां हैं पहले से, आप लोग तो नैनो भी बना रहे थे, बना नहीं पाए, अलग बात। लेकिन बिहार में कोई दिक्कत नहीं होगी नैनो जैसी। आपको जितनी जमीन चाहिए, बिहार सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जमीन देने को तैयार है। लेकिन हम ये चाहते हैं, मेक इन इंडिया तो चल रहा है, मेक इन बिहार भी चलना चाहिए। और मेक इन बिहार जो प्रोडक्ट होगा उसको ज्यादा महत्व। मैं सब लोगों से आज नए साल पर बधाई देता हूँ, पूरे देश के लोग, बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से। और जो उद्योगपति हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ, हम तो 30 तारीख को भी चैन से नहीं बैठे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी और हम दोनों ITC के चेयरमैन से 1.5 घंटा मीटिंग किए जाके ITC में, मौर्य वहां दिल्ली में, और हमने उनसे बातचीत की कि ITC का क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ आ सकता है, उसके लिए बात की। हिंदुस्तान लीवर से बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर रहे हैं, ई-व्हीकल की जो कंपनियां आ रही हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये मत समझे कि खाली इथेनॉल बोल रहे हैं। जब इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च की थी यहीं पर, आप लोग थे तो लोग कहते थे, पत्रकार कान में बात कर रहे थे, यहाँ पॉलिसी तो बहुत आई, फैक्ट्री लगेगा कि नहीं। और विधानसभा के आगे ये लोग माइक लगा देते हैं नेता के सामने, वो नेता को कुछ पता ही नहीं इथेनॉल होता क्या है, DNA क्या है, इथेनॉल क्या है, बनता कैसे है, उपयोग क्या है, लेकिन बयान देने का बड़ा पता है। बोले ऐसे मंत्री जी बोलते हैं, कहाँ आने वाले। गोपालगंज में 2 प्लांट आ रहा है जो जनवरी में उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, इथेनॉल का यानी ग्रेन बेस बनने जा रहा है। 2 आरा में तीसरा तैयार है, पूर्णिया में चौथा तैयार है,
बिहार के मोतीपुर में आइए, एक बार सोचते हैं कि पटना के सब पत्रकार भाई को ले जाए, और तब ये लोग देखेंगे तो नेता से खुद ही बहस करें। जब बयान देगा तो कहें क्या फालतू बोल रहे हैं, हम खुद ही देख के आए। अभी तो एक तरफा बयान ले लेते हैं। एक आदमी, हम तो जब असेंबली में बोल रहे थे कि हजारों करोड़ आएगा, एक साथी ने कहा कि अगर 1000 करोड़ आ गया तो हम आपके यहाँ सील बट्टा में मसाला पीसे। हमने कहा मसाला पीसने की जरूरत नहीं, हमें काम करना। मैं तो बोलता कम हूं, आजकल मैं बोल नहीं ना हो जाते। कुटली में बहुत कुछ है, सेंटा क्लॉज नहीं आएगा 25 दिसंबर को कुछ देने के लिए। शाहनवाज हुसैन अपनी पोटली में से उद्योग धंधे कहां कहां लग रहे हैं लिख कर दिखाएगा, आपको बताएं। इसलिए हम कह रहे हैं, जब अशोक जी ने और उनकी टीम ने, यहाँ जो अपने बिहार वाले पार्टनर हैं तिवारी जी ने, राकेश जी ने, गजेंद्र जी ने, इन लोगों ने हमारे ऑफिस को खबर किया, कहा एक लॉन्च है मोटरसाइकिल का। तो मैंने कहा उसमें मैं क्यों जाऊं, लॉन्च वाले में तो कोई मॉडल आता है, हीरो आता है, हीरोइन आती है। अभी पत्रकार भाइयों के चक्कर में रहते ये मुझे ही बैठा लेते, कल कहते देखिए मंत्री क्या कर रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, मैं इस कार्यक्रम में तब जाऊंगा जब मेरे बोलने से पहले विश्वजीत दादा अनाउंस करेंगे कि बिहार में ही इसका मैन्युफैक्चर करेंगे। जब इन्होंने हाँ किया तब मैं इस कार्यक्रम में आया। मेरे लिए खुशी की बात, भाई मैंने शपथ लिया है, लाख डेढ़ लाख तनख्वाह भी मिलती है, इसके लिए फ्री का नहीं है कि हम ये एहसान कर रहे हैं। पार्टी सरकार में सुविधा भी मिलती है, कोठी बंगला भी मिलता है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी से कम जिम्मेवारी आपकी तो नहीं। जितना मैं खुश होऊंगा, जो बिहार के रहने वाले मीडिया कर्मी हैं उनको भी तो खुशी होगी कि अपने बिहार में उद्योग लग रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है। अभी हमने पिछली बार जब कहा था कि हम उद्यमी योजना शुरू करेंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा कैसे शुरू होगा, धांधली हो जाएगी। हमने कहा ये बैठे हैं BIA के लोग, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, हमने सबको बुलाया। 8,000 देना था, 8,000 यानी 800 करोड़, 5 लाख का लोन और 5 लाख सब अनुदान, सबने भर दिया। आपने टीवी पे इतना दिखाया कि हर नौजवान के भरने 62,000 एप्लीकेशन आया और 62,000 में 42,000 सही पाया गया। फिर हमने कहा कैसे देंगे, तो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा इसको लॉटरी करें, रेंडमाइज करेंगे कंप्यूटर से, और एक डब्बे में डाला, इन लोगों को बुलाया, उसमें से निकाला 2 बार करना कि 3 बार करना। मान लीजिए पहले से कोई सेट कर दे, 3 बार करेंगे तो यही नाम आएगा, 4 बार कर। जो ऑफिसर उनको भी नहीं मालूम था, पहला पर्ची तो लघु तो भारती के ने निकाला, एक 2 बार हुआ, एक बार 3 बार हुआ, एक बार 4 बार हुआ। और एक दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और उस योजना में 16,000 नौजवानों को 16 अरब रुपए एक कलम से बांट दिया गया। सिलेक्शन हो गया है, कोई धांधली नहीं होने दी हमने, कोई पैरवी नहीं सुनी। कई लोग मिले, नेताजी आए कई, देख लीजिएगा भैया अपना आदमी है। मैंने कहा बिहार में 14 करोड़ लोग शाहनवाज हुसैन अपना मानता, परिवार का सदस्य मानता। परिवार को बड़ा करना होगा। मेरे लिए परिवारवाद का मतलब 14 करोड़ बिहारी हमारा परिवार, उसकी चिंता करना ये हमारा फर्ज है। और जब बिहार के लोगों की उम्मीद, तो उस उम्मीद को कैसे तोड़े। ये एक जो उम्मीद है, बहुत अंधेरा भी हो, अगर जुगनू में टिमटिमा कर दिखता है तो अंधेरे को चुनौती देता है। मैं ये मानता हूं कि उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बहुत लोगों को लगता है अंधेरा है, पलायन बहुत हो रहा है। लोग कह रहे हैं लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं। अरे नौकरी के लिए तो पूरे हिंदुस्तान में बिहारियों को नौकरी करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम तो सिलिकॉन वैली में पहुंच गए, अब तो अमेरिका में छठ मना रहे लोग, क्योंकि हम बिहारी का
हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? दिमाग। क्योंकि विक्रमशिला यही, नालंदा यही, तो हमारा दिमाग है। हमारे बच्चे टैलेंटेड, कहीं नौकरी मिलेगी तो अपने देश में जो नौकरी है उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बिहार में जो नौजवान बिहार में काम करना चाहते हैं उनको यहाँ उद्योग लगा के रोजगार दिया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो 16,000 दिया, एक व्यक्ति को 10 लाख मिलेगा, 10 सिलाई मशीन मंगाएगा, 25,000 का आता है जॉकी मशीन, 2.5 लाख का वो हो गया। एक काज बटन का लाएगा, एक टेलर बनाएगा, एक काज का एक बटन का 13-14 हो गए, 2-3 हेल्पर होंगे, तो 10 लाख में 16, 17, 18 लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना? तो अगर 16,000 को कर दीजिए तो 15 से गुना, पिताजी हिसाब मौजूद था, 16,000 को 15 से कीजिए ना, 160। आप लोग कह रहे रोजगार कहाँ मिलेगा? सिर्फ हिसाब बहुत कमजोर है, आपको पत्रकार लोगों का हिसाब है कितना? 240 हो गया। अगर एक साल में एक योजना से 2 लाख से ऊपर रोजगार नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, 5 साल में ये 10 लाख से ऊपर जाएगा क्या? बताइए। अगर ये सिर्फ एक योजना का कहा, इथेनॉल में अलग मिलेगा, फूड पार्क में अलग मिलेगा, BSS मोटर की जो फैक्ट्री खुलेगी इसमें अलग मिलेगा, बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल की कंपनी आएगी उसमें अलग मिलेगा, और सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना अगर किसी क्षेत्र में है वो टेक्सटाइल में है। बिना टेक्सटाइल के बिहार में रोजगार की कोई संभावना नहीं हो सकती। और मैं टेक्सटाइल का मंत्री रहा हूं, हमको पता है, हमारे पास प्रैक्टिकल अनुभव, यानी किसी भी अधिकारी से ज्यादा है, किसी भी IAS से ज्यादा हमको अनुभव है इस बात का, क्योंकि हम टेक्सटाइल के मंत्री रहे और हमको अनुभव है कि टेक्सटाइल में रोजगार कैसे लाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री का पूरा साथ हमको है, और वो भी अनुभव वाले व्यक्ति। इसलिए जब शुरू से मैं सोचता था कि टेक्सटाइल में संभावनाएं बहुत हो सकती थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी जब बिहार में आएगी, टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी एक छत के नीचे मान लीजिए 10 करोड़ में अगर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएगा तो 150-200 करोड़ में 100, 150, 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर टेक्सटाइल में 20 करोड़ भी लगाएगा तो 2,000 लोगों को रोजगार दे देगा। इसलिए टेक्सटाइल में रोजगार की अपार संभावना है, और इस काम पर हम लोग लगे हुए हैं। और भी बहुत चीज है,